हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको एक प्लाज़ो बनाना बताऊंगी। एक तो होता है ना बहुत चौड़ी मोरी का, एक होता है स्ट्रेट प्लाज़ो, और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना कि मतलब प्लाज़ो बनवाते हैं और बोलते हैं कि ये प्लाज़ो हमें बिल्कुल ठीक है और आप बिल्कुल सेम इसी के साइज़ का बना देना, है ना। तो अब हमें समझ में ही नहीं आता, अगर हम इसे उल्टा करके रखते हैं, सीधा करके रखते हैं, तो भी कई बार पता चलता है कि नहीं ये ठीक नहीं बना, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बना, और फिर वही कंप्लेंट रहती है मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है ना। तो चलिए आपको सबसे पहले मैं प्लाज़ो की साइज़ लेना बताती हूँ, और आप इस साइज़ को ना प्लाज़ो का एक स्ट्रक्चर बना लेना और उसके ऊपर वैसे का वैसे लिखते चले जाना, है ना, अगर आप बिगनर्स हैं तो। और अगर आप टेलरिंग करते हैं तो बस आप फिर इसे अपने हिसाब से नोट कर लेना। तो अब इसकी लेंथ हम देखेंगे तो 37 लेंथ है, ऐसे ही खींच के नापनी है। और फिर हम इसकी जो मोरी है वो लेंगे। तो ये हमारे पास है 20, एक साइड का 10 है, खींच खींच के लेनी है, नाप जो भी लेनी है। और अब देखिए पीछे का आसन बड़ा, आगे का छोटा है। तो आगे का जो आसन है वो हमारे पास 14 है और पीछे का हमारे पास 16 है। ठीक, सारी नाप आप बिल्कुल ऐसे ही लिखते चले जाना। अब देखिए जहाँ से हमारा क्रॉच स्टार्ट होता है नीचे से, यहाँ से लेके ऐसे सीधा नापेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है, ये है 18। तो मतलब खींच के नाप रहे हैं तो 18.5 आ रहा है, वैसे ये 18 है। अब यहाँ से हम पकड़ लेंगे इसको, और पकड़ने के बाद इस जगह को नापेंगे। इस जगह को जब हम नापेंगे तो ये हमारे पास 24 आई है, ठीक है ना। इसी के अकॉर्डिंग हमारा आसन भी निकलेगा। अब इसके हाफ में हम पकड़ लेंगे, इस जगह पे निशान लगाएंगे और इसको नाप के देखेंगे कि हमारी नी कितनी आई है। तो नी हमारी 12 आई है। तो अब हो गया ना बिल्कुल सारा नाप कंप्लीट। अब हम एक ये जगह नाप के देखेंगे इलास्टिक हमें कितना डालना है। तो देखिए खींचना नहीं है इलास्टिक को, तो एक साइड का 15 आ रहा है, यानी दोनों साइड का हमारा हो गया 30। अब देखिए लगभग इस लास्टिक के नीचे से हम लगभग आप 5 इंच नीचे से आप पकड़ लेना, और पकड़ के ये जगह नाप के देखना कि ये जगह कितनी है। तो ये जगह हमारे पास आ रही है 15 आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास सारी जो है मार्किंग निकल गई है, यानी जहाँ पे हम लास्टिक डालेंगे, लास्टिक डालने की जो जगह है वो 15 आएगी। तो ये देखिए अब मेरे पास ये, मैं कपड़े को खोल के चेक करती हूँ कि ये कपड़ा कितना है। तो ये मेरे पास है पूरा 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसमें बहुत आराम से बन जाएगा। और विड्थ वाइज ये मेरे पास 40 है। तो चलिए अब हम इसके सीधे कपड़े को अंदर और उल्टे कपड़े को बाहर कर लेंगे, और करके जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा ना पहले उसे कट कर देंगे। तो ये ऊंचा नीचा था, ये मैंने कट कर दिया। अब कट करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखिए बैक साइड हमारी 2 इंच एक्स्ट्रा थी, है ना। तो जो 2 इंच एक्स्ट्रा है पहले उसका निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा का निशान लग गया, ये बैक साइड हो जाएगी, ठीक। अब हम इसके नीचे दूसरा पोर्शन घुमा के लाएंगे और इसके नीचे रखेंगे। ये देखिए ये मैंने इसके नीचे रख दिया, ठीक। अब इसमें आप बंद पोर्शन अपनी तरफ या खुला पोर्शन अपनी तरफ जैसे मर्जी रख लीजिए। तो मैंने बंद पोर्शन रखा है, मैं उसे बाद में काट दूंगी। अब देखिए इसके नीचे मैं 2 इंच लूँगी। अब ये हमारे पास फोल्डिंग का हो जाएगा, है ना। ये देखिए तो फोल्डिंग अब उसमें भी आ गई, इसमें भी आ गई, दोनों में आ गई। तो अब हमने इस फोल्डिंग का निशान लगा लिया। अब सारा ड्राफ्ट हमारा इसके नीचे बनेगा। तो ये मेरे पास 37 लेंथ मैंने तैयार ले ली है ना। तो 37 तैयार है, उसका ही लेना और फोल्डिंग का नीचे रहेगा, ठीक है। अब चाहे आप बॉर्डर लगा लो, चाहे आप ऐसे ही बना लो, लेकिन फोल्डिंग तो रखनी ही होती है ना। तो अब यहाँ पे हम पूरा 10 इंच लेंगे, जो हमारी मोहरी है पूरा पूरा लेंगे, ठीक। ये हमने ले लिया। चलिए अब हमारे को आसन निकालना है। तो देखिए जब हमने क्रॉच लाइन पे नापा था तो हमारे पास 24 आया था। तो जहाँ पे 24 आएगा वहाँ पे हम इस तरह निशान लगा लेंगे और उसके ऊपर देखेंगे कितना बचा। तो देखिए 37 में से 24 माइनस किया तो मेरे पास 13 बचा। तो मैं पूरा 13 यहाँ पर ले लूँगी,
ठीक है, बहुत आसान तरीके से इसमें से क्रॉच निकल जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास 18 आया था, ठीक, ये मैंने 18 ले लिया पूरा। और उसके बाद जब हमने इलास्टिक से नीचे नापा था तो 15 आया था, तो ये मैंने 15 ले लिया और लेके मैंने इसे मिला दिया। ये देखिए, अब मिलाने के बाद बस अब कंप्लीट होने वाली है हमारी ड्राफ्टिंग। अब इसके हाफ पे निशान लगाएंगे, 24 के हाफ पे, और फिर यहाँ पे हमारा देखिए 12 आया था, तो यहाँ पे हम 12 ले लेंगे। ये देखिए, ठीक है, बस अब इन सभी निशानों को मिला देंगे। ठीक है, अब चलिए आसन की गोलाई करेंगे और ऊपर का शेप डालेंगे। तो देखिए, ऊपर की जो हमने 2 इंच बढ़ाया था उसमें वी शेप डालेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा नीचे खसका के दिखाती हूँ, थोड़ा ऊपर हो गया है कपड़ा, ये अभी देखते हो, अभी करती हूँ मैं नीचे, आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये जो ऊपर 2 इंच था ना, उसको मैंने ऐसे मिला दिया। ठीक है, तो अब देखिए ड्राफ्टिंग हमारी हो गई है। अब हम इसमें कटिंग करेंगे। तो पहले जो हमने तिरछापन लिया है ना, पहले इसको कट कर देते हैं, फिर उसके बाद आसन की गोलाई मैं कटिंग के समय ही कर लूँगी। देखिए, यहाँ पे हम कटिंग करेंगे तो गोलाई में करके करेंगे, चकोर नहीं रखेंगे। ये देखिए, ऐसे गोलाई कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गया है। अब हम मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। जो हमारी जो साइड है ना, इसकी आसन में मार्जिन नहीं लेंगे, क्योंकि आसन में तो हमारा आया हुआ ही है ना, जो हमने कंप्लीट नापा था। और फिर हम नीचे से भी कट कर देंगे और फिर हमें इस दोनों तरफ से कट कर देंगे। ये हमने बंद साइड इसलिए बनाया ताकि हमारा डिज़ाइन जो है ना डिस्टर्ब ना हो, बनने के बाद बिल्कुल इक्वल डिज़ाइन आए। तो ये दोनों साइड हमारी हो चुकी हैं। चलिए, अब हम ये जो कपड़ा बचा है ना, इसमें पॉकेट बनाएंगे। तो देखिए, पॉकेट बनाने का तरीका भी बहुत आसान मैं आपको सिखाऊंगी। तो जो हमारा क्रॉच होता है ना, इससे लगभग 2 इंच नीचे ले लो। ठीक है, अब जैसे मेरे पास 13 था तो मैंने 2 इंच नीचे लिया, तो 15 हो गया। अब सपोज़ करो आपका 12 होता तो 2 इंच नीचे कर दे तो आपका 14 हो जाता। ठीक है, तो आप बिल्कुल ऐसे ही बनाना पॉकेट। अब मैंने जब पॉकेट की लेंथ बनाई तो 15 आई। ठीक है, अब 15 का हाफ हम यहाँ लेंगे तो 7.5 हो जाएगा, और उससे 1 इंच कम 6.5 ऊपर। ये इसका मेज़रमेंट है, बहुत आसान मेज़रमेंट है। और बस अब आप इसे कट कर दीजिए और करके अब गोलाई बना देंगे। ठीक है, ये हल्की सी जो गोलाई होती है ना, ये ज़रूरी होती है। अगर मान लो आपने गोलाई नहीं बनाई ना, तो जो भी पॉकेट में सामान रखोगे ना, वो बाहर निकल जाता है, तो इसलिए गोलाई ज़रूरी है। चलिए, अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला काम जो होगा वो हम आसन सिलेंगे दोनों के। ये देखिए, ठीक। अब देखिए, आसन मैंने सिल लिए हैं दोनों। अब हम पॉकेट का निशान लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मेरे पास मोस्टली क्वेश्चन पैंट प्लाजो और प्लाजो के आते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा अब इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ। तो देखिए, 2 इंच का नेफा था, 2 इंच उसके नीचे लगा के 6.5 मैंने पॉकेट की जगह छोड़ी है, जो हमारा हाथ डालने की जगह होती है। अभी देखिए 6.5 यहाँ से आया है। पहले मैंने पॉकेट बनाया था ना 15 का हाफ हमने लिया 7.5 में से 1 कम किया तो 6.5। तो ये इसका मेज़रमेंट है। किसी में 6 निकलता है, किसी में 5 निकलता है। अब ऐसा ना करना, कोई स्मॉल साइज़ का बनाओ, उसमें आप जो है मतलब ज़्यादा ही बड़ा बना दो। तो इसलिए मैंने आपको मेज़रमेंट बता दिया। तो चलिए, अब हम पॉकेट को जोड़ेंगे। कट लग चुका है और ये देखिए, थोड़ा सा ऊपर छोड़ के पॉकेट की सिलाई लगाएंगे जो हमने कट लगाया है। ये देखिए, ठीक। अब उसके बाद अब हम इसको, तो कपड़े में तो कट था, पॉकेट में कट नहीं था, उसे भी कट को कंप्लीट करके अब हम इसे पीछे की तरफ मोड़ देंगे। यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो अब देखिए, हमारे पास पॉकेट की सिलाई लग चुकी है और पॉकेट हाफ पॉकेट लग चुकी है, हाफ ये है मेरे पास। अब मैं क्या करूँगी, अब देखिए इसका सिलाई लगाने का तरीका देखो। आप ऐसे रख लो और फिर इसे ऐसे करो और फिर ये जगह सिलो, यानी सीधा हिस्सा सिलोगे ना
तो वो अंदर चला जाएगा सीधा हिस्सा। इसको सिलाई लगाएंगे। अब देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम इसे पलट देते हैं, तो ये जो हमारी सिलाइयाँ हैं वो अंदर चली जाएंगी सारी। और फिर हम थोड़ा थोड़ा सा बाहर को निकाल के, पॉकेट थोड़ी अंदर को होगी, ऐसे जगह बनाते हुए इसको सिल देंगे, है ना। क्योंकि ये जो जगह बची है ना, जब हम बैक पोर्शन सिलेंगे उसके साथ आ जाएगा। यहाँ सिलेंगे और यहाँ सिलेंगे। ये देखिए पीछे से पॉकेट कुछ ऐसे दिखेगी। चलिए अब हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं और फिर इसके साथ दूसरा वाला जो इसका पीछे वाला पोर्शन है वो अटैच करेंगे। तो ये देखिए पॉकेट ना बहुत बड़ी रहती है ना छोटी रहती है, बिल्कुल परफेक्ट। अगर आपको बनाना है तो ऐसे ही मेज़रमेंट से चलना। अब चलिए हम पीछे का जो पोर्शन जोड़ेंगे, तो जब भी जोड़ना है नीचे से ऊपर चलना है, ठीक है ना। बहुत बार क्या करते हैं ना, ऊपर से नीचे आ जाते हैं तो वो गड़बड़ हो जाती है। और यहाँ पर हम इसे सिल देंगे दोनों साइड का। तो ये देखिए दोनों साइड का सिल गया है। अब हम बीच का क्रॉच के को पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद मैं इसमें जो लेंथ का मार्किंग था उसका निशान लगा लूँगी। तो ये निशान ज़रूर लगा लेना चाहिए। क्या होता है ना, बहुत बार जब आप जो बीच की सिलाई सिलने लगते हो तो कभी ऊंची होती है कभी नीची होती है। तो अगर आपकी मार्किंग होगी तो फिर वो ऊंचा नीचा होने की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। ये देखिए अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो 37 तैयार हमारी यहाँ पर आई है और ये नेफे का निशान, यानी अब हमारे ऊपर नीचे जो निशान आने थे वो लग चुके हैं। अब हम इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखिए ठीक है, नीचे से फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड का। और करने के बाद अभी ऊपर का नेफा बाद में बनाएंगे। अब ये जो फिटिंग का हमने निशान लगाया था, इस फिटिंग के निशान को हम दूसरी तरफ ले लेंगे। ये देखिए ये दूसरी तरफ ले लिया। बिल्कुल आप ऐसे ही लेना, तो इससे क्या है फिटिंग बिल्कुल बराबर आती है। कई बार क्या होता है एक पैर की फिटिंग अलग हो जाती है दूसरे की अलग हो जाती है। बस अब एक तरफ से सिलना शुरू करेंगे और दूसरी तरफ आ जाएंगे। और फिर आप थोड़ा दोबारा दूसरी सिलाई लगाओगे तो दूसरी तरफ से शुरू करना और पहली तरफ आ जाना। चलिए अब हम इसका नेफा बनाएंगे। अब देखिए आगे का जो नेफा है वो तो बिल्कुल सीधा है, ठीक है ना। पीछे में तिरछापन था, तो आप ऐसे करके घुमा के हल्का हल्का सा ऊपर करते हुए चले जाना। ये देखो ऐसे करके जाना। तो जो थोड़ा सा बड़ा छोटा आएगा ना, वहाँ पे ही आप नेफे में ही पीछे की तरफ प्लेट डाल देना, क्योंकि जब आप उसमें इलास्टिक डालोगे ना तो वो उसके साथ सेट हो जाएगा। ये ऐसे करके ये देखिए। अब अगर पीछे का आप पोर्शन ऊपर नहीं करते ना, तो क्या होता है बैठने के बाद ना पीछे से खसक जाता है जो प्लाज़ो है, तो वो समस्या इसमें नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो अब देखिए इलास्टिक डालने के लिए मैंने इलास्टिक तो काट लिया, मैं एक बार और दिखाती हूँ। तो देखिए मेरे पास 15 इंच है, तो मैंने 30 इंच का इलास्टिक काट लिया है। अब काटने के बाद बस मैंने जो जगह बनाई हुई है वहाँ पर मैं इसे ये देखिए यहाँ से मैं इसे प्लास्टिक को डालूँगी और फिर घुमाते हुए दूसरी साइड निकाल के फिर बस जॉइंट कर दूँगी। तो इलास्टिक हमारी देखिए नेफ़ा इक्वल बना होता है तो लास्टिक बड़े आराम से चली जाती है। कई बार नेफ़ा बहुत बड़ा होता है तो लास्टिक में झोल आ जाता है, यानी ढीलापन। और अगर नेफ़ा टाइट बनता है तो लास्टिक बहुत मुश्किल से डलती है। अब बस दोनों को मिला के और हम सिल देंगे। और अब आप देखिए फ्रेंड्स, फाइनल लुक आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है और एकदम परफेक्ट बना है। इसकी फिटिंग देखने में ही आपको दिख रही होगी ना कि कितनी अच्छी बनी है। ये देखिए अब इसमें जो समस्या आती है ना, बीच में से उठ रहा है। बहुत बार मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि जो आसन के पास है ना वो बहुत ढीलापन है, तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए ना। क्योंकि जब हम कोई चीज़ पहनते हैं, अगर मान लो हमें ढीला पहनना है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम थैले जैसा पहन लेंगे।
ढीला पहनने का मतलब है कि हम कंफर्टेबल पहनेंगे, और टाइट पहनने का मतलब भी ये नहीं है कि भाई एकदम ही बैठते ही फट जाए। तो मतलब जो भी चीज़ हो फैशन के अकॉर्डिंग हो और कंफर्टेबल हो, ठीक है ना। तो ये देखिए इलास्टिक वगैरह बिल्कुल परफेक्ट डला है, और आप यहाँ की फिटिंग देखें, और ये देखिए देख रहे हैं ना कितनी अच्छी देखने में ही फिटिंग लग रही है। और बिल्कुल अगर आपने स्टेप बाय स्टेप ऐसे बनाया तो ये प्लाज़ो आपका बीच से बिल्कुल नहीं उठेगा, क्योंकि ये कर्व बहुत अच्छा है। इस कर्व की वजह से ही ज़्यादातर जो प्लाज़ो उठते हैं ना बीच से, वो इसी की वजह से उठते हैं। लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। और फ्रेंड्स आप एक बार इसे ट्राई कीजिए और मुझे फिर कमेंट्स करके बताइए आपका प्लाज़ो कैसा बना।